हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो आपका हिंदी का प्रैक्टिस पेपर यानी कि सैम्पल पेपर है, तो आज के इस वीडियो में हम इस सैम्पल पेपर को देखेंगे जो कि आपका डीओई की तरफ से इशू किया गया है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जैसा इस सैम्पल पेपर का पैटर्न होगा, सेम यही पैटर्न आपका सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर का भी होगा। ठीक है, तो इसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि आप इस सैम्पल पेपर को क्यों देखेंगे, तो इस सैम्पल पेपर को देखने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपका टर्म 2 का एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी का, तो हिंदी का क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा, ये सारी बातें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है यानी कि जो आपका हिंदी का एग्ज़ाम होगा वो 40 नंबर यानी 40 नंबर का होगा। ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन आप देख सकते हैं 2 घंटे यानी कि 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जो हमारी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं यानी कि सामान्य निर्देश, वो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 देखिए, इसमें हमें कहा गया है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, खंड क और ख, यानी कि क्वेश्चन पेपर के 2 पार्ट्स होंगे, क और ख। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार ही लिखिए। यानी कि सभी क्वेश्चंस जो होंगे क्वेश्चन पेपर के वो इंपॉर्टेंट होंगे, सबके आंसर आपको करने पड़ेंगे। और आपको कोशिश ये करना है कि आप जो आंसर लिखें सभी क्वेश्चंस के, तो क्रमानुसार लिखें यानी कि सीरियल नंबर से, यानी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, फिर 2, फिर 3, इस तरह से। पॉइंट नंबर 3 देखिए, इसमें हमसे कहा गया है कि लेखन कार्य में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिए। यानी कि जो आप आंसर लिखेंगे आंसर शीट में, तो आप कोशिश ये करें कि बिल्कुल क्लीन लिखें, यानी टीचर को समझ में आ जाए आपकी राइटिंग। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 देखिए, खंड क में कुल 3 प्रश्न हैं, दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इनके उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट पॉइंट नंबर 5 देखिए, खंड ख में कुल 4 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के साथ विकल्प भी दिए गए हैं, निर्देशानुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए चारों प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये हमारे कुछ सामान्य निर्देश थे। अब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा खंड क जो है इसके क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं। तो खंड क में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे 4 क्वेश्चंस हमें इस पहले क्वेश्चन में दिए गए हैं। ठीक है, तो इन चारों क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं, क, ख, ग और घ। और देखिए इसमें हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 नंबर का है, यानी कि टोटल ये चारों क्वेश्चंस 8 नंबर के आपके बन गए। ठीक है, और सभी के आंसर आपको लगभग 25 से 30 शब्दों में ही लिखने हैं। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि मैं इस सैम्पल पेपर का सिर्फ आपको रिव्यू दे रहा हूँ, यानी कि मैं इसका सॉल्यूशन आपको नहीं करा रहा। मेरा मोटिव ये है इस सैम्पल पेपर को दिखाने का, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि आपका टर्म 2 का एग्ज़ाम किस टाइप का होगा, यानी कि क्वेश्चन पेपर जो है वो किस तरह से होने वाला है आपका हिंदी का। ठीक है, और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये हो गया। अगर आप कमेंट करेंगे कि सॉल्यूशन वाली वीडियो भी बनाने के लिए, तो मैं आपको लिए सॉल्यूशन वाली वीडियो भी बना के और प्रोवाइड कर दूंगा। आप कमेंट करके बताना अगर आपको सॉल्यूशन वाली वीडियो भी चाहिए तो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें आप देख सकते हैं हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें हमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 3 क्वेश्चन के आंसर ही आपको करने हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें से सिर्फ एक आपको छोड़ना है, कोई सा भी आप छोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से नहीं कर सकते हैं उसे आप छोड़ सकते हैं। और इसमें भी हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, यानी टोटल 6 नंबर हो गए। तो ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, इसमें हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में लिखिए। इसमें हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से किसी 2 क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं, यानी कि एक को छोड़ना है। और हर एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं 3 नंबर का है, यानी कि टोटल 6 नंबर हो गए। और सभी के आंसर आपको 60 शब्दों में लिखने हैं। ठीक है, तो ये हमारा था खंड क के 3 क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका खंड ख, जो कि रचनात्मक लेखन खंड है। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इसमें
तीन यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं। एक ये रहा ऑनलाइन पठन पाठन से लाभ, दूसरा हमारा है ये रहा पानी बचाओ जीवन बचाओ, और तीसरा है ये आप देख सकते हैं देश के प्रति हमारी जिम्मेदारियां ही हमारी देशभक्ति है। तो ये तीन आपको टॉपिक दिए गए हैं। इनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको अनुच्छेद लिखना है लगभग 150 शब्दों में, और आपका ये अनुच्छेद 5 नंबर का है। ठीक है, और इसके लिए जो है आप देख सकते हैं हर एक टॉपिक के लिए आपको कुछ संकेत बिंदु भी दिए गए हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं संकेत बिंदु हमें सबसे पहले दिया गया है भूमिका, फिर ऑनलाइन पठन पाठन के तरीके। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें संकेत बिंदु दिए गए हैं। इन्हीं संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये रहा। इसमें आप पढ़ सकते हैं कि हमसे कहा गया है कि आपकी गली में नालियों की उचित सफाई और रखरखाव न होने के कारण बीमारियां फैल रही हैं। इससे बचाव के लिए नगर निगम अधिकारी को लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखना है हमें। ठीक है, यानी कि 5th क्वेश्चन जो है ये आपको इसमें पत्र लिखना है लगभग 120 शब्दों में, और टॉपिक भी आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको पढ़ के बता दिया। और ये पत्र भी आपका 5 नंबर का ही आएगा। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं इसमें भी आपको चॉइस दिया गया है, या तो आप ये वाला पत्र लिखिए या फिर अथवा में आप देख सकते हैं इसमें भी हमें दिया है ये वाला पत्र भी आप लिख सकते हैं, या फिर इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें हमें 2 दिए गए हैं ऑप्शन, एक तो ये वाला पत्र और एक ये वाला पत्र, दोनों में से किसी एक को आपको करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें हमसे कहा गया है कि इसमें भी हमें 2 ऑप्शन दिया गया है, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, दोनों में से किसी एक को आपको करना है। तो ये हमारा था, इसके अलावा एक नीचे भी दिया गया है, ये आप देख सकते हैं ये रहा। ठीक है, तो 3 हमें यहाँ पर संवाद दिए गए हैं लिखने के लिए, तीनों में से किसी एक को आपको लिखना है। जैसे कि पहला हमारा क्या है कि कोविड-19 की वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में संबंधित अधिकारी से बात करते हुए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक संवाद तैयार कीजिए। ठीक है, और ये जो आपका संवाद है ये आप देख सकते हैं कि 2.5 नंबर का होगा, यानी 2.5 अंक का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो ये वाला संवाद है, ये भी आप देख सकते हैं। अगर आपको ये फर्स्ट वाला नहीं आ रहा तो आप ये सेकंड वाला कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप ये थर्ड वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये रहा। इसमें हमसे क्या कहा गया है, इसमें भी हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो आपको ये करना पड़ेगा, या फिर आप चाहें तो ये कर सकते हैं, या फिर ये वाला कर सकते हैं। तो इसमें हमसे क्या कहा गया है कि बचाव ही सर्वोत्तम सुरक्षा है, इस विषय पर लगभग 40 शब्दों में एक लघु कथा लिखनी है हमें। तो ये भी हमारा जो है 2.5 नंबर का ही है, यानी कि 2.5 अंक का। तो ये था हमारा टोटल जो सैम्पल पेपर है, ये मैं आपको यहाँ पर दिखा दिया हूँ। तो इसमें आपने क्या देखा कि टोटल आपके हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है इसमें 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और इसमें आपने एक बात और ध्यान दिया होगा कि इस सैम्पल पेपर में जो है आपका अनसीन जो पैसेज होता है वो नहीं है, यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा टर्म 2 का फाइनल का, तो उसमें भी आपका अनसीन पैसेज नहीं आएगा, यानी कि जो पहला क्वेश्चन आता है गद्यांश का वो आपका नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो ये हमारा था। इसके अलावा व्याकरण से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी नहीं आएंगे। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके जो हिंदी का एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड। आई होप आपको सभी बातें अच्छे से समझ में आ गई हैं। अगर आपको इस सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसके अलावा और भी जो सैम्पल पेपर हैं उनके भी वीडियो मैंने बना रखे हैं चैनल पर, उनका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके बाकी जो सैम्पल पेपर के वीडियोज़ हैं वो भी आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको इस सैम्पल पेपर का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर आपको ये सैंपल पेपर का जो PDF है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका भी लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा, वहां पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।